मीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र नागर द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें राष्ट्र हित में व कोरोना महामारी के कारण ऐसी स्थिति में जबकि सरकार ने तीनों किसान बिलों को 2 से 3 वर्ष तक स्थगित करने के लिए कहा है, इन तीनों बिलों को वापस लेने की जिद पर अड़े किसानों से दिल्ली में धरना स्थगित करने की अपील की है। जब कोरोना महामारी की वजह से पूरे 1 वर्ष देश का हर नागरिक वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है, इतना लंबा धरना दिल्ली देश की राजधानी के सभी के कार्य व व्यवसाय प्रभावित कर रहा है और आम जनता की रोजमर्रा की मुसीबत बन रहा है। इससे समाप्त करने हेतु मिहिर सेना गांव-गांव जाकर रेड रिबन कैंपेन द्वारा प्रत्येक भारतीय को इस परिस्थिति में धरने को समाप्त करना चाहते हैं। बाजू में लाल रिबन बांधकर सभी को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र नागर जी ने कहा है, मिहिर सेना देश हित में दिल्ली में चल रहे किसानों के मुद्दे की भाजपा की सहमति से मध्यस्थता करना चाहती है, क्योंकि लगभग 200 किसानों का निधन इस आंदोलन में हो चुका है और यह 80 दिन से अधिक दिनों से रात दिन चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए मिहिर सेना की 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें माननीय रोहतास चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय अली चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय चमन नागर प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय मनोज कुमार वर्मा प्रदेश प्रवक्ता, माननीय रविंद्र गौतम जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर गठित की, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहतास चौधरी को इसका नेतृत्व कर इस मुद्दे के समाधान की जिम्मेदारी दी है। इसके समाधान के लिए मिहिर सेना का यह प्रतिनिधिमंडल जल्द ही गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी पूर्व मंत्री, बागपत के सांसद माननीय सतपाल चौधरी जी मंत्री जी व मुजफ्फरनगर के सांसद माननीय संजीव बालियान जी मंत्री जी तथा फरीदाबाद के सांसद माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी मंत्री जी से मुलाकात करेगा व किसान तथा सरकार के बीच समाधान का रास्ता निकालेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मिहिर सेना प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बताए रास्ते पर चल रही है तथा जाट व गुर्जरों का एक हुक्का है व दोनों ही एक हैं। इन दोनों जातियों में चौधरी चरण सिंह की इच्छानुसार रोटी बेटी का रिश्ता कायम करने का प्रयास मिहिर सेना कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र नागर जी ने कहा कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में जो 5 लोगों भाई धर्म सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई दया सिंह जी को 5 प्यारे बनाया गया। इन 5 प्यारों में सिख धर्म की रक्षा कर आगे बढ़ाया गया। इसमें जो भाई धर्म सिंह हैं, उनका पूरा नाम भाई धर्म सिंह नागर था और वह हमारे पूर्वज थे और यही हमारे बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले थे। ऐसे 5 प्यारे भाई धर्म सिंह जी के वंशज जब सिखों को मनाएंगे तो देश हित में उन्हें मानना ही पड़ेगा। सिख धर्म में बहुत सारे गुर्जर सरदार हैं, वे सभी हमारे भाई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र नागर जी ने कहा कि देश में प्रत्येक मुद्दे पर हाँ और ना में जवाब देने की एक प्रथा बना दी गई है। या तो आप किसी भी मुद्दे पर साथ हैं या नहीं। इस पर लिखने में पत्रकारों को भी आसानी होती है और बोलने में लोगों को आसानी होती है। अमुक मुद्दे पर हम इसके पक्ष में हैं या खिलाफ। आजकल यह ट्रेंड चल रहा है, इसी को स्टैंड कहते हैं। परंतु हम कहना चाहते हैं कि एक तीसरा पक्ष भी होता है जिसको नजरअंदाज किया जाता है। कुछ पक्ष ठीक हैं और कुछ विपक्ष ठीक हैं। इसको लिखने में और दिखाने में मीडिया को दिमाग लगाना पड़ता है। वे इसे फालतू की चीज समझते हैं और इस तीसरे पक्ष वालों को कवर नहीं किया जाता। अगर मीडिया इस किसान
वाले मुद्दे पर तीसरे पक्ष को दिखाता तो अब तक यह फैसला हो जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तीनों बिलों में जो भी खामियां थी सरकार उन्हें किसानों की सहमति से ठीक करना चाहती है। ऐसे में लंबा आंदोलन चलाना विदेश में भी वह सभी जगह भारत की बदनामी कर रहा है। तीसरा पक्ष देश में इस आंदोलन को, जबकि सरकार 3 वर्ष तक भी इसे स्थगित करके कमेटी बनाकर ठीक करना चाहती है, लंबा चलाना नहीं चाहती और इस धरने को समाप्त करने के पक्ष में है। इस समय स्थगन लाकर कमेटी बनाकर इसे ठीक करना सरकार की सही मंशा को दर्शाता है। आंदोलन समाप्त कर इन कानूनों को ठीक कराकर देश हित में आंदोलित किसानों को कदम उठाना चाहिए। कानूनों को वापस लेकर ही आंदोलन खत्म करेंगे, ऐसी जिद ठीक नहीं। मिहिर सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रोहतास चौधरी जी के नेतृत्व में तीसरे पक्ष वाले जो लोग इस आंदोलन को समाप्त कर देश की राजधानी दिल्ली को फिर से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, उन्हें जागरूक कर गांव-गांव जाकर किसानों व सरकार में सहमति कराकर देश में इस आंदोलन को समाप्त कराएगी। जय हिंद।